अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फार्मास्यूटिक्स 3 में हॉस्पिटल फार्मेसी का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने लगे हैं वो है अबाउट सेफ़ यूज़ ऑफ मेडिकेशन इन द हॉस्पिटल। सेफ़ यूज़ ऑफ मेडिसन मींस के एरर फ्री जो यूज़ है ना मेडिसन्स का, उसके मतलब हमने डिस्कस करना है। एरर फ्री यानी कि मेडिसन का ऐसा यूज़ जिसमें गलती का कोई चांस ना हो। तो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह के जो ना वो एरर्स होते हैं जो मेडिसन्स के यूज़ को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। सेफ़ यूज़ ऑफ मेडिसिन में जो मेन रोल है ना वो फार्मासिस्ट प्ले करते हैं। फार्मासिस्ट जो है ना वो एक वेल क्वालिफाइड कम्पिटेंट बंदा होना चाहिए फार्मेसी पे, जो पेशेंट्स के साथ अच्छे तरीके से डील करे, उनके पास उनसे जो प्रिस्क्रिप्शन है वो लेके उसके प्रिस्क्रिप्शन को अच्छी तरीके से रीड करे, ओवरव्यू करे और उसके अकॉर्डिंग जो ना वो जो एक्यूरेट मेडिसिन हैं वो पेशेंट्स को डिलीवर करें। इसके अलावा जो फार्मेसी टेक्नीशियन के लोग होते हैं जिनके पास अच्छा खासा नॉलेज होता है वो भी इसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं। तो इसमें फॉलोइंग रिकमेंडेशन मस्ट बी कंसिडर फॉर सेफ यूज़ ऑफ मेडिकेशन इन हॉस्पिटल। मेडिकेशन एरर्स हैं लेक ऑफ पर्सनल यानी कि फार्मासिस्ट रॉन्ग लेबल ऑन मेडिसन, इनएडिक्वेट ड्रग स्टेशन ऑन पेशेंट केयर एरिया, इंटरेक्शन एंड स्टोरेज। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमने डिटेल में डिस्कस करना है जो कि मेडिसिन के सेफ़ यूज़ को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। मेडिकेशन एरर्स क्या होती हैं इसकी जो ना वो आगे डिटेल हमने पढ़नी है। डिफरेंट टाइप्स के एरर्स होते हैं, जैसे मतलब कि एक पेशेंट जो ना उसने गलत डोज इस्तेमाल कर लिए हैं या उसका जो टाइम है उस टाइम के अकॉर्डिंग जो उसको प्रिस्क्रिप्शन पे के मुताबिक बताया था फिजिशियन ने उसके मुताबिक वो मेडिसिन को यूज़ नहीं कर रहा, या उसने मेडिसिन जो है ना वो जिस तरह की खुराक के साथ लेनी थी उसके अकॉर्डिंग नहीं ले रहा हूँ। तो ये सारी जो ना मेडिकेशन एरर्स हमने आगे डिस्कस करना है। तो इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है वो है लेक ऑफ पर्सनल, यानी कि फार्मासिस्ट ही अवेलेबल नहीं है फार्मेसी में। अगर फार्मेसी पे फार्मासिस्ट अवेलेबल नहीं होगा तो इट मीन्स कि उसमें जो गलती के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। एक अनएक्सपीरियंस जो बंदा है जिसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है मेडिसिन के हवाले से, उसको प्रिस्क्रिप्शन भी अच्छे तरीके से पढ़ना नहीं आती, तो वो जो है ना मेडिसिन की जो सप्लाई है वो फिर उस तरीके से नहीं कर पाएगा जिस तरह से एक वेल क्वालिफाइड फार्मासिस्ट जो है ना वो ये वाला रोल प्ले करते हैं। उसके बाद है रॉन्ग लेबल ऑन मेडिसन, यानी कि जब मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग होती है, मेडिसिन बनाई जाती हैं, उसके बाद उनकी पैकिंग के बाद उनके ऊपर जो लेबलिंग होती हैं उसमें अगर कोई गलती है वो प्रॉपर लेबल नहीं हुआ हुआ तो उसमें उसकी वजह से भी जो है ना पेशेंट तक सही मेडिसिन नहीं पहुंचती। लेबलिंग जो होती है उसके ऊपर लिखा होता है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है मेडिसिन की, एक्सपायरी डेट क्या है, इसको यूज़ कैसे करना है, इसको स्टोर किस टेम्परेचर पे करना है, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसका साल्ट नेम लिखा होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो प्रॉपर अच्छे तरीके से उस मेडिसिन के ऊपर लेबल होनी चाहिए। उसके बाद है ड्रग स्टेशन की कमी। ड्रग स्टेशन एरिया में जो पेशेंट्स की मेडिसिन को स्टोर किया जाता है, जैसे लास्ट टाइम मैंने लेक्चर में आपको बताया था इन पेशेंट्स और आउट पेशेंट्स का। इन पेशेंट्स की केयर में जो मेन रोल प्ले कर रही होती हैं वो नर्सिस प्ले कर रही होती हैं। वो जो नर्सिस होती हैं वो मेडिकेशन प्रोफाइल को लेती हैं पेशेंट के पास से और वो फार्मेसी पे जाती हैं, वहाँ से मेडिसिन को जो है डिस्पेंस करवाती हैं और उनको ला के नर्सिंग स्टेशन पे स्टोर कर लिया जाता है। फिर उसके बाद पेशेंट्स की ज़रूरत के मुताबिक उनको जो है ना मेडिसिन डिलीवर की जाती हैं। तो अगर जो है ना जो पेशेंट केयर का एरिया है जहाँ वो जो स्टेशन है जहाँ पे मेडिसिन स्टोर की जाती हैं या फार्मेसी के अंदर जो है ना मेडिसिन स्टोर करने का वो जो एरिया है वहाँ पे जो है ना वो प्रॉपर उस तरह से स्टोर नहीं किया गया मेडिसिन को, उसकी वजह से भी मेडिसिन में एरर आ सकती हैं। उसके अलावा इंटरेक्शन होती हैं मेडिसिन की, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन है, ड्रग फूड इंटरेक्शन हैं, यानी कि जो मेडिसिन होती हैं ना वो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर अगर 2 या 4 मेडिसिन लिखी हुई हैं इकट्ठी, पेशेंट ने एक ही टाइम पे 2-4 मेडिसिन इकट्ठी यूज़ करनी है, तो आपको पता है कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि एक दूसरे के साथ जब उनको यूज़ करते हैं तो उनके दौरान रिएक्शन की वजह से कुछ ड्रग का इफ़ेक्ट इंक्रीज़ हो जाता है, कुछ का जो है ना वो कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो एक दूसरे के असर को कैंसिल भी कर देती हैं। तो ड्रग ड्रग इंटरेक्शन है या ड्रग फूड इंटरेक्शन है। ड्रग फूड इंटरेक्शन आपको डॉक्टर जैसे आप कुछ चेकअप करवाने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर्स आपको मेडिसिन देने के बाद प्रिस्क्रिप्शन के बाद बताते भी हैं कि ये जो ड्रग्स है ना वो आपने यूज़ कैसे करनी है, मतलब खाली पेट यूज़ करनी है, दूध के साथ यूज़ करनी है, पानी के साथ यूज़ करनी है। तो अगर आप वो जो फूड है उसको चेंज कर देते हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग यूज़ नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है ना वो एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टोरेज में है ऊपर ड्रग स्टेशन जो है वो प्रॉपर नहीं है, उतने अवेलेबल नहीं है, उसमें जो है ना एरिया
वो अवेलेबल नहीं है, और वहाँ पे कंडीशन नॉर्मल नहीं है, टेम्परेचर रेंज वो जो है ना मेडिसिन की स्टोरेज के अकॉर्डिंग नहीं है। अब जो स्टोरेज होती है ना, ये एक तो होती है स्टेशंस पे, फार्मेसी में मेडिसिन को स्टोर किया जाता है। उसके बाद जब पेशेंट मेडिसिन को ले आते हैं, घर ले आते हैं, घर में भी जो है ना वो प्रॉपर मेडिसिन को एक ख़ास टेम्परेचर पे स्टोर करना होता है। मॉइस्चर का ध्यान रखना पड़ता है कि मॉइस्चर जो है ना वो ज़्यादा तो नहीं है। इस तरह से जो मतलब कि घर में भी मेडिसिन को स्टोर करने के लिए जितना टेम्परेचर, जिस तरह की कंडीशन चाहिए होती हैं, वो हमें जो है ना उसके मुताबिक उनको स्टोर करना पड़ता है। अगर वो जो स्टोरेज है मेडिसिन की घर में या नर्सिंग स्टेशन पे या फार्मेसी पे वो प्रॉपर नहीं है उस तरह की, तो उससे भी जो है ना वो एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें जो है ना पहला जो हमारा पॉइंट है मेडिकेशन एरर्स का, उसको डिटेल में उसकी बात करते हैं। मेडिकेशन एरर्स क्या होता है? मेडिकेशन एरर सिंपली डेविएशन ऑफ अ मेडिकेशन डोज फ्रॉम द फिजिशियन ऑर्डर और प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन जो जब आप किसी डॉक्टर को या किसी भी हेल्थ प्रोफेशनल बंदे को चेकअप के लिए वो चेकअप करवाते हैं, तो वो आपको एक पर्ची लिख के देता है। उसके ऊपर पूरी जो है ना मेडिसिन सारी लिखी हुई होती हैं। आप वो जो पर्ची होती है उसको प्रिस्क्रिप्शन का नाम देते हैं। पेशेंट जो है वो प्रिस्क्रिप्शन को लेके जाता है फार्मेसी पे। फार्मेसी में जो फार्मासिस्ट खड़ा होता है वो मेडिसिन उस प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपको दे देता है। अब अगर किसी भी वजह से आप जैसे भी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, आप वो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर जो हदायत लिखी हुई हैं या उसमें जितनी डोज लिखी हुई है मेडिसिन की, आप उससे डेविएट कर जाते हैं, उससे इनहराफ कर जाते हैं, मतलब कि उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ नहीं करते हैं, तो वो जो है ना फिर मेडिसिन के सेफ़ यूज़ को इफ़ेक्ट करता है और मेडिकेशन एरर्स का सबब बनता है। फॉलोइंग आर मेजर मेजर मेडिकेशन एरर्स हैं। तो डिफरेंट टाइप्स की जो है ना वो एरर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले ओमिशन एरर। ओमिशन का ओमिशन लफ्ज़ी मतलब निकला है ओमिट से, यानी फॉरगेट हो जाना, भूल जाना। फेलियर टू एडमिनिस्टर बाय नर्स द फिजिशियन ऑर्डर डोज लाइक लेस देन प्रिस्क्राइब डोज। मतलब कि एक इन पेशेंट है, तो इन पेशेंट को जो ना मेडिसिन प्रोवाइड करने का जो काम होता है वो नर्सिस कर रही होती हैं। अगर किसी वजह से नर्स को भूल गया है कि उसने जो है ना उसका ध्यान कहीं और था, उस वो भूल गई है कि इन पेशेंट को मैंने इस टाइम पे इतनी डोज जो है ना वो देनी थी। अब वो नर्स जो है उसके माइंड से ये चीज़ स्किप हो गई है, तो वो जो पेशेंट है उसका सेफ़ यूज़ है जो ड्रग का, वो इफ़ेक्ट होता है उसमें जो है ना। फिर वो जो एरर्स हैं उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर आउट पेशेंट है जो खुद मेडिसिन घर में ला के यूज़ कर रहे हैं, वो किसी वजह से भूल जाता है मेडिसिन के एक टाइम पे मेडिसिन को यूज़ करना, तो वो भी एरर का कारण बनता है। अनअथराइज ड्रग एरर। अनअथराइज मतलब कि ऐसी ड्रग का यूज़ जो कि आपको प्रिस्क्राइब ही नहीं की गई और जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा ही नहीं हुआ था, आप कोई और मेडिसिन जो है ना उसकी जगह पे यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी एरर का कारण बनेगी। रॉन्ग डोज एरर, यानी कि अबव और बिलो दैन द ऑर्डर डोज। जितनी डोज आपको प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के दी गई थी, आप उससे ज़्यादा या उससे कम डोज यूज़ कर रही हैं, उससे कम या ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ कर रही हैं ड्रग की, तो वो आ जाता है रॉन्ग डोज एरर के अंदर। रॉन्ग रूट एरर। रॉन्ग रूट एरर में आता है कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आपको पता है जो ड्रग्स हैं उनको आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट वेज में, डिफरेंट रास्तों से एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है। कुछ होती हैं इनहेलर्स होते हैं जो नोज़ के ज़रिए आप जो है इनहेल करती हैं। आपको आईवी मेडिसिन जो है ना इंजेक्शन लगाई जाती हैं, आईएम इंट्रामस्कुलर। तो जो रूट्स होते हैं ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करने के, वो भी डिफरेंट होती हैं। अब प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपने जिस तरह से ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करना था, आप उस तरह से नहीं कर रहे। मतलब आपको आईवी बोला गया है, तो आईवी की बजाय आप आईएम लगा रहे हैं मेडिसिन को, तो वो भी आपके लिए एरर का कारण बनता है। सेफ़ यूज़ जो है ना ड्रग का, उससे भी इफेक्ट होता है। रॉन्ग साइट एरर, यानी कि आपने साइट जो है वो चेंज कर दी है। आपको मसला दाएं साइड वाले कान का था, आपने जो ड्रग इंटर किया वो बाएं साइड वाली कान से इंटर कर लिया। या आपको आँखों की बात करें, आपको जो राइट साइड वाली आइज़ है वो आपकी इफेक्ट है किसी वजह से, और आप लेफ़्ट साइड वाले आइज़ में जो है ना वो ड्रॉप्स इंटर किए जा रहे हैं, तो उससे भी जो है ना वो उसका इफेक्ट उसके सेफ़ यूज़ के ऊपर होगा। रॉन्ग रेट एरर, यानी कि जैसे ड्रिप्स वगैरह लगाते हैं तो, या इंजेक्शन जो है ना उसकी आप रेट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर देते हैं, उसके वजह से भी एरर के चांसेस होते हैं। रॉन्ग टाइम एरर। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग आफ्टर एवरी 4 आवर्स इंस्टेड ऑफ 6 आवर्स। मतलब प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपने 6 घंटों के बाद मेडिसिन यूज़ करनी थी, लेकिन आप 4 घंटों के बाद यूज़ कर रहे हैं। या आपको रात को सोने के टाइम पे जो है ना बोला गया था मेडिसिन को यूज़ करने के लिए, और आप सुबह टाइम यूज़ कर रहे हैं। तो ये वाली जो चीज़ है ये भी आपको के लिए एरर का सबब बन सकती हैं। रॉन्ग प्रिपरेशन एरर, यानी कि जब आप मेडिसिन को बना रहे थे तो वो प्रिपरेशन में जो है ना वो एरर आ गई हैं। आप उस तरीके से प्रिपेयर नहीं कर रहे मेडिसिन को, उसकी डाइल्यूशन को आपने बढ़ा दिए हैं। मतलब कि डोज जो थी वो आपने सॉलिड फॉर्म में प्रिपेयर करनी थी, आप उसको लिक्विड फॉर्म में, इंजेक्शंस की फॉर्म में ले आए हैं। तो इससे भी जो है ना वो मेडिसिन का सेफ़ यूज़ इफेक्ट होता है और एरर के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं।